हेलो गाइस, वेलकम टू मनपराज एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कैंसर होने वाला है। कल जो हमारा था ओंकोलॉजी का चैप्टर था, जो कि आज सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि ओंकोलॉजी क्या है और कैंसर क्या होता है, कुछ डिफ्रेंशिएट किए थे। लेकिन आज जो है कि कैंसर के बारे में स्पेसिफिक ये टॉपिक है, कैंसर का ही पूरा टोटली, और कुछ टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले जो है कि कवर्ड करेंगे टर्मिनोलॉजी जो भी कैंसर का है। तो सबसे फर्स्ट में बात करते हैं कैंसर। सबसे पहला बात होता क्या है, तो कैंसर होता है कि अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल इन बॉडी। मतलब हमारे एक नॉर्मल पैटर्न में, जब कल हमने बताया था कि जो कि सेल होता है एक नॉर्मल पैटर्न में समझ लीजिए तो ग्रोथ 90% करता है और डिवीजन 10% करता है। लेकिन कैंसर के कंडीशन में जो होता है कि उल्टा हो जाता है, 10% जो है कि ग्रोथ करता है और 90% डिवीजन करता है, वो चेंजेस होता है। लेकिन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल, मतलब सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ होगा, एक्सेसिव होगा और एबनॉर्मल इन पैटर्न, मतलब सेल का एक पैटर्न होता है। मतलब इस ढंग से चल रहा है, इस ढंग से चल रहा है, सेल ग्रोथ हो रहा है। ये नॉर्मल, मतलब नॉर्मली चलते रहता है, हमारा सेल का ग्रोथ होते रहता है। लेकिन एबनॉर्मल पैटर्न में होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे कैंसर। और एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जब होता है सेल का, तो हम लोग उसको बोलते हैं कैंसर। तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल इन बॉडी इज नाउन एज कैंसर। तो सबसे पहले हमारा बात करते हैं मोस्ट कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड। सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर वर्ल्ड में कौन सा है, तो हमारा जो मोस्ट कॉमन होता है लंग्स कैंसर, हमारा मोस्ट कॉमन होता है वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में, लंग्स कैंसर। उसके बाद हमारा आता है मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल। मेल में कौन सा मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, तो माउथ कैंसर इंडिया में ज़्यादातर होता है मेल में, माउथ कैंसर। उसके बाद हमारा मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल जो है कि फर्स्टली बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर आता है, और सेकेंड में ब्रेस्ट कैंसर, और सेकेंड में जो है कि मानिए तो सर्वाइकल कैंसर, जो कि सर्विक्स में होता है, वेजाइना के इंटर वाला पार्ट होता है सर्विक्स, उसमें होता है। तो सेकेंड फर्स्ट हमारा माना जाता है रेशियो इंडिया में खास करके ब्रेस्ट कैंसर, और सेकेंड सर्वाइकल कैंसर, मतलब जो कि सर्विक्स में होता है। और उसके बाद मोस्ट कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड ओल्ड मैन। ओल्ड मैन में ज़्यादातर जो कैंसर पाया जाता है प्रोस्टेट कैंसर पाया जाता है, प्रोस्टेट कैंसर। अब ये मत कोई बोलना प्रोस्टेट कैंसर जो है कि फीमेल में पाया जाएगा, क्योंकि प्रोस्टेट जो होता है कि सिर्फ ओनली मेल में पाया जाता है, इसलिए प्रोस्टेट कैंसर ओनली मेल में ही होगा। तो ओके, उसके बाद हम लोग अब टर्मिनोलॉजी दे, इसमें क्लियर है। मोस्ट कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड लंग्स कैंसर, मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल माउथ कैंसर, मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल ब्रेस्ट कैंसर, और सर्वाइकल कैंसर सेकेंड पर रखेंगे। उसके बाद मोस्ट कॉमन कैंसर इन ओल्ड मैन प्रोस्टेट कैंसर, इतना क्लियर है। उसके बाद हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि टर्मिनोलॉजी हमारा नियोप्लाज्म है, नियोप्लाज्म या नियोप्लेजिया दोनों एक ही बात है। इसको न्यू ग्रोथ मतलब नया सेल का ग्रोथ हो रहा है, जो कि एबनॉर्मल कंडीशन में, मतलब नियोप्लाज्म का मतलब एक तरह से नॉर्मल पैटर्न में, नियोप्लाज्म या नियोप्लेजिया नॉर्मल होता है, जिसमें कि सिर्फ इसका मतलब है न्यू ग्रोथ ऑफ सेल, न्यू ग्रोथ ऑफ सेल, इतना जानिए। न्यूप्लोजिया या न्यू प्लाज्म या नियोप्लेजिया दोनों का मतलब न्यू ग्रोथ ऑफ सेल है। उसके बाद आता है इसी में ट्यूमर होता है। ट्यूमर ही हो सकता है कि ट्यूमर आगे जाके हमारा कैंसर हो सकता है, लेकिन सारे कैंसर जो होता है कि ट्यूमर नहीं होगा, लेकिन ट्यूमर कैंसर हो सकता है, ये चीज़ है। तो ट्यूमर में क्या है, हार्ड मास ऑफ कलेक्शन, मतलब सेल या टिश्यू का हार्ड मास जो होता है कलेक्शन हो जाता है, गांठ बन जाता है, उसी को एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होता है, और हार्ड बन जाता है, नोट्स बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं हार्ड मास कलेक्शन इज नाउन एज ट्यूमर। उसके बाद हमारा इसमें दूसरा टर्म आता है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ सेल इन एबनॉर्मल पैटर्न, मतलब सेल का जो है कि नंबर बढ़ता है, नंबर बढ़ता है, साइज नहीं बढ़ता है, नंबर बढ़ता है सेल का, क्या होता है नंबर बढ़ता है, और एबनॉर्मल पैटर्न में बढ़ता है, तो उसको क्या बोलेंगे हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया मीन्स क्या होगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन एबनॉर्मल पैटर्न इज ऑल्सो नॉन एज हाइपरप्लेजिया। उसके बाद हमारा आता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में इंक्रीज द साइज ऑफ सेल इन एबनॉर्मल पैटर्न। तो अगर नंबर बढ़ेगा तो होगा हाइपरप्लेजिया, अगर साइज बढ़ेगा तो होगा हाइपरट्रॉफी। ये चीज टर्म याद रखने का चीज है, याद रखिए। उसके बाद हाइपरट्रॉफी में समझ गए, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा एबनॉर्मल पैटर्न में, नॉर्मल पैटर्न में ये चीज नहीं होता, एबनॉर्मल पैटर्न में बढ़ेगा। उसके बाद एट्रोफी आता है। एट्रोफी मतलब सेल का साइज जो होगा कि डिक्रीज होगा, जैसे टेस्टिकुलर साइज जो है कि डिक्रीज हो जाता है,
या किसी भी हार्मोन्स या मैटरनल हेल्थ के वजह से किसी टेस्टिस का ही साइज मतलब छोटा हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है, तो एक कंडीशन भी आता है क्रिप्टोरकाइटिज्म, जिसमें कि टेस्टिस नहीं पाया जाता, मतलब कि टेस्टिस नहीं पाया जाता है या लेट हो जाता है आने में, मतलब स्कॉटम में टेस्टिस आने में लेट लगता है, तो उसमें उस कंडीशन में भी एट्रोफी देखने को मिलता है। तो डिक्रीज सेल साइज अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब सिकुड़ गया या कुछ भी हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एट्रोफी। और ये जो होता है कि एज डिपेंडेंट है, मतलब कि एज ज़्यादा है या कम है उसके वजह से भी होता है, एज चेंजिंग में भी होता है एट्रोफी। उसके बाद एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एक होता है नेक्रोसिस मतलब सेल मर्डर, मतलब एक प्रोग्राम्ड सेल नहीं है, मर्डर नहीं है। लेकिन एपोप्टोसिस मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहने का मतलब है कि जैसे कि अब आरबीसी जो होता है, आरबीसी का, तो इसका लाइफ स्पेन जो होता है 120 डेज होता है। क्या होता है? 120 डेज नॉर्मल इसका लाइफ स्पेन हमारा जो आरबीसी होता है, ब्लड का ही एक आरबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, ये सब होता है। तो उसी में आरबीसी का मान लीजिए एग्जाम्पल में 120 दिन उसका लाइफ स्पेन होता है। अब इसका जो ये 120 दिन में खुद डेथ करेगा और फिर नया रीग्रोथ होता है दूसरे सेल का, और ये कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होगा? स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होता है। तो आरबीसी जो है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एपोप्टोसिस। जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होगा और वो जरूरी है हमारे शरीर के लिए, एपोप्टोसिस जरूरी है, ये कोई हानिकारक नहीं। एपोप्टोसिस और सेल का मतलब नया सेल बनना भी जरूरी है। तो उसी तरह से जो हमारा नया सेल बनता है उसको एपोप्टोसिस कहते हैं, जैसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ कराया गया है और फिर वो न्यू जनरेट होगा। जैसे आरबीसी हमारे 120 डेज का लाइफ स्पेन है, ये फिर चेंज होगा, तो 120 दिन के बाद तो सेल आरबीसी मरेगा, फिर दूसरा बनेगा। तो वही चीज़ है कि ये एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, इतना समझिए। उसके बाद दूसरा हमारा टर्म है नेक्रोसिस मतलब होता है कि सेल का डेथ हो रहा है, सेल का डेथ हो रहा है, इसको सेल मर्डर भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है नेक्रोसिस का मतलब सेल मर्डर। ये जो है कि करवाया जा रहा है या हो रहा है खुद में किसी भी डिजीज के वजह से, जैसे कि ड्यू टू लेस O2 सप्लाई, मतलब मान लीजिए किसी भी सेल में O2 सप्लाई नहीं हो रहा है, या वहाँ पर उसका न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज होता है उस चीज़ को, उस सेल को नहीं मिल पा रहा, O2 सप्लाई नहीं हो रहा है, तो नेक्रोसिस देखने को मिलता है। जैसे कि आप कंडीशन देखते हो हाइपोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन का कमी होता है शरीर में, या तो जिस भी सेल में या टिश्यू में कहीं भी अगर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है या ऑक्सीजन वहाँ नहीं पहुँच पाता है, या कहीं भी मान लीजिए तो मतलब ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम्स आता है, ब्लॉकेज आता है कैपिलरीज में, तो उसके कारण जो होता है कि नेक्रोसिस देखने को मिलता है। नेक्रोसिस का मतलब है सेल मर्डर ड्यू टू लेस O2 सप्लाई। O2 सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, O2 नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है सेल का, तो सेल डेथ हो रहा है। तो ड्यू टू एनी काउज सेल अगर डेथ का होता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नेक्रोसिस। उसके बाद आता है हमारा अगला टर्म OMA एंड CA। OMA और CA मतलब कि देखिए, जैसे हम लोग कार्सिनोमा बोलते हैं, सार्कोमा बोलते हैं, तो उसमें ओमा लास्ट में आता है। तो ओमा से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं कैंसर को। अब कहीं भी किसी भी मतलब मान लीजिए तो कोई भी रिपोर्ट देखते हो तो उसमें जरूर नहीं था कि डायरेक्ट कैंसर लिखा ही रहेगा, वहाँ ओमा भी यूज हो सकता है, CA भी यूज हो सकता है। तो इसी से आता है सार्कोमा, बहुत सा टाइप का कैंसर होता है, सार्कोमा, कार्सिनोमा, ये चीज़ आगे हम लोग बताएंगे। लेकिन ओमा CA मतलब मान लीजिए जैसे एक ग्लूकोमा होता है, ग्लूकोमा एक टर्म होता है, ग्लूकोमा ओमा इसमें भी लगा, ये कैंसर नहीं, ये क्या है? ये जो IOP बढ़ जाता है 10 से जो 21 इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है 10 से 21 होता है, 10 से 21 mm ऑफ Hg इसका इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है आई का। तो आई का कंडीशन में ग्लूकोमा देखने को मिलता है। एक इस ग्लूकोमा को छोड़कर सारे किसी भी डिजीज में ओमा लगता है और CA लगता है, तो उसको हम लोग CA टर्म यूज करते हैं कैंसर को डिनोट करने के लिए। और ओमा भी कहीं भी, जैसे कि सार्कोमा, ग्लूकोमा, मतलब ग्लूकोमा को छोड़कर, और उसके बाद आता है कार्सिनोमा। ये सब वर्ड जो होता है कि एडिनो कार्सिनोमा, तो ये सभी वर्ड जो है कि एक टाइप का कैंसर हो जाता है। तो ओमा यूज होगा सिर्फ ग्लूकोमा को छोड़कर। ये ग्लूकोमा जो होता है कि आई का डिसऑर्डर है जिसमें कि IOP बढ़ जाने की वजह से होता है। जैसे कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर हमारा नॉर्मल होता है 10 से 21 mm ऑफ Hg होता है, इससे अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो उस कंडीशन को हम लोग ग्लूकोमा बोलते हैं। इसको छोड़कर सारा कुछ कैंसर होता है। डिजीज कंडीशन के बात करें तो दूसरा वर्ड नहीं जानते। तो उसके बाद हमारा आता है
कार्सिनोमा जो है होता है कि ये भी एक टाइप का कैंसर है। ये सारा जो है कि इधर जो टर्म है ये एक तरह से सेल का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण होता है, चेंजेज आता है, तो वो चीज़ है। इधर जो है कि सारा कैंसर है। जैसे कि आप कार्सिनोमा, ये भी एक टाइप का कैंसर है। ये कार्सिनोमा जो होता है कि इपिथेलियल सेल होता है, इपिथेलियल टिश्यू या सेल बोल सकते हैं। हमारा टिश्यू भी बहुत सारा टाइप का होता है, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये सब जो होता है। तो हर मतलब टिश्यू का भी अलग अलग, जिस टिश्यू में होगा तो उसका कैंसर का भी नाम चेंज होता है। तो कार्सिनोमा अगर इपिथेलियल टिश्यू में हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कार्सिनोमा, या ब्रेस्ट में ही इपिथेलियल टिश्यू में हो रहा है तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा बोलेंगे, या हमारे यूरिनरी ब्लैडर या समझ लीजिए ब्लैडर में हो रहा है तो ब्लैडर कार्सिनोमा हो रहा है तो समझ लेंगे इपिथेलियल टिश्यू में हुआ है, ब्लैडर के इपिथेलियल टिश्यू में हुआ है। तो खास करके कार्सिनोमा याद रखिएगा, कार्सिनोमा मीन्स होता है इपिथेलियल टिश्यू कैंसर, इतना याद रखना है। उसके बाद आता है दूसरा हमारा कैंसर का टाइप है सार्कोमा। सार्कोमा होता है कि कनेक्टिव टिश्यू में होता है। जब कनेक्टिव टिश्यू में होगा तो हम लोग बोलेंगे सार्कोमा, और जब इपिथेलियल टिश्यू में होगा तो उसको बोलेंगे कार्सिनोमा। तो सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि आप ब्लड में भी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, आप लोग पहले से ये चीज़ पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारा आता है एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा जो है कि ये भी एक टाइप का कैंसर है जो कि हमारा म्यूकस सिक्रेटेड ग्लैंड में होता है। म्यूकस सिक्रेटेड ग्लैंड, जैसे कि हमारा जो ग्लैंड होगा जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है, अगर उसमें कैंसर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, टर्म यूज करते हैं एडिनोकार्सिनोमा। तो उसके बाद आता है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया भी क्या है, एक टाइप का कैंसर है जिसमें कि सेल और टिश्यू कन्वर्ट इनटू अनदर सेल। जैसे कि मान लीजिए, एक सेकेंड, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ब्लैडर है, ये ब्लैडर है, इसमें हमारा सेल टिश्यू जो होता है कि ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू है, ये ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, किसमें, स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू में। ये ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू है। अब मान लीजिए कैंसर इसमें हुआ, प्रेजेंट हुआ, कुछ भी हुआ, कोई भी डिजीज हुआ, इन्फेक्शन हुआ, तो ये स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू में चेंज हो जाएगा। तो मतलब सेल का जो साइज होता है या मतलब उसका जो सेल होता है, ट्रांजिशनल टिश्यू होता है या स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू होता है, तो ये जो ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू है ये कन्वर्ट होकर स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेटाप्लेजिया। इतना समझ, ये एग्जाम्पल था, और ये कहीं भी हो सकता है। अब मान लीजिए स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू ही रहता है और ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू में चेंज हो जाता, तो उस कंडीशन को हम लोग मेटाप्लेजिया बोलेंगे। या कोई भी मान लीजिए टिश्यू है वो चेंज हो रहा है दूसरा टिश्यू में, पैटर्न चेंज, देखिए टिश्यू का किसके आधार पर बांटा गया है, जो कि वर्ग के आधार पर। टिश्यू जैसे स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू होता है, कॉल्यूमनर इपिथेलियल टिश्यू होता है, सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू होता है। तो इपिथेलियल टिश्यू का बहुत सारा टाइप्स है, उसमें अगर जैसे चेंजेस हो रहा है, जो चेंज हो जा रहा है, जैसे स्क्वैमस से कन्वर्ट हो जा रहा है ट्रांजिशनल में, ट्रांजिशनल से कन्वर्ट हो जा रहा है इपिथेलियल में, मतलब इपिथेलियल स्क्वैमस में, तो वही चीज़ है कि अगर चेंज हो जा रहा है बार बार, मतलब किसी भी जो एक दूसरे से टिश्यू में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे मेटाप्लेजिया। सेल और टिश्यू कन्वर्ट इनटू अनदर सेल इज आल्सो नाउन एज मेटाप्लेजिया। उसके बाद हमारा आता है अगला टर्म डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया जो है कि ये भी एक कंडीशन है, हमारा सबसे स्टेज होता है, से जो कैंसर का होता है स्टेज होता है। डिस्प्लेजिया क्या है, अल्टरेशन इन शेप साइज और फंक्शन। अल्टरेशन इन शेप साइज और फंक्शन, मतलब शेप तो चेंज होगा ही सेल का, साइज भी चेंज होगा, उसके बाद फंक्शन भी चेंज होगा, मतलब इसका कार्य जो भी होगा, फंक्शन मतलब एबनॉर्मल हो जाएगा। जो फंक्शन था उस सेल का या टिश्यू का वो चीज़ नहीं कर पाएगा, वो फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसको डिस्प्लेजिया के कंडीशन में आनते हैं। और इसी का जो अगला जो थर्ड इसमें स्टेप होता है, स्टेप अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। डिस्प्लेजिया जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनाप्लेजिया। डिस्प्लेजिया का ही लास्ट जो प्रोसेस होता है एनाप्लेजिया होता है। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड होता है, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। इसी तरह से जैसे मान लीजिए थर्ड ग्रेड तक हम लोग डिस्प्लेजिया बोलेंगे और फोर्थ ग्रेड को एनाप्लेजिया बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये अनडिफरेंशिएट सेल, मतलब अनडिफरेंशिएट हो जाता है, मतलब जो कि कोई पहचान नहीं। मान लीजिए अगर 75% सेल का एबनॉर्मल कंडीशन हुआ, सेल जो है कि चेंज हो गया, एबनॉर्मल कंडीशन हो गया सेल का, मान लीजिए ये सेल है, ये 10% हुआ है, तो फर्स्ट ग्रेड, या 25% रखते हैं ज़्यादा,
25%। एग्जाम्पल में रखिए, ये हमारा सेल है, ये 25% हुआ, तो ये हमारा फर्स्ट ग्रेड डिस्प्लेजिया है या फर्स्ट फेज फर्स्ट ग्रेड हमारा 25%, फर्स्ट ग्रेड जी से डिनोट करते हैं। और उसके बाद फर्स्ट फेज, उसके बाद हमारा आता है सेकेंड फेज, उसके बाद ले लीजिए ये अब सेकेंड फेज जो है कि सेकेंड ग्रेड और सेकेंड फेज, ये भी डिस्प्लेजिया का, इसमें 50% सेल चेंजेज होगा, सेल में 50% चेंजेज होगा, डिस्प्लेजिया का ही सेकेंड ग्रेड है। उसके बाद थर्ड आता है, थर्ड स्टेज में जो कि सेल डिफ्रेंशिएट होते जाएगा, सेल मतलब टूटते जाएगा, सेल का मतलब समझ लीजिए तो जो भी कंडीशन है उस चीज़ को डिनोट कर रहा है यहाँ पर। तो ये ग्रेड है, डिस्प्लेजिया का ही ग्रेड है। तो फर्स्ट ग्रेड में 25% डिफ्रेंशिएट हुआ, और उसके बाद सेकेंड ग्रेड में जाके मतलब सेकेंड स्टेज या फेज बोलिए तो 50% डिफ्रेंशिएट हो रहा है। उसके बाद थर्ड स्टेज में होता है 75%, मान लीजिए हमारा ये सेल जो है कि डिफ्रेंशिएट हो गया, मतलब जो नॉर्मल सेल है वो एबनॉर्मल हो गया, तो उस कंडीशन को हम लोग डिस्प्लेजिया बोलते हैं। अगर फोर्थ जो हमारा फोर्थ हो जाता है, फोर्थ अगर हो गया तो इस कंडीशन को जैसे 100% अनडिफ्रेंशिएट हो जाएगा, पुअरली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो उसको उस कंडीशन को हम लोग एनाप्लेजिया बोलते हैं। तो एनाप्लेजिया जो है कि डिस्प्लेजिया का ही फोर्थ ग्रेड है। जैसे कि आप मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड में 25% सेल डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, सेकेंड में 50% डिस्ट्रैक्ट हुआ, थर्ड स्टेज में जाके 75% डिस्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद हमारा जो फोर्थ स्टेज में जाके 100% डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब 100% डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो उसी कंडीशन को बोलेंगे एनाप्लेजिया। तो डिस्प्लेजिया एनाप्लेजिया आप लोग समझ गए। तो रिपीट कीजिए, कार्सिनोमा इपिथेलियल टिश्यू में अगर कैंसर होगा तो उसको कार्सिनोमा बोलेंगे, और सार्कोमा कब बोलेंगे, जब कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर होगा तो सार्कोमा बोलेंगे, और एडिना कार्सिनोमा किसको बोलेंगे, जब म्यूकस सिक्रेटेड ग्लैंड में होगा तो उसको एडिनो कार्सिनोमा बोलेंगे। उसके मेटाप्लेजिया किसको बोलेंगे, मेटाप्लेजिया अगर टिश्यू एक टिश्यू है, मान लीजिए ट्रांजिशनल टिश्यू है, वो स्क्वैमस इपिथेलियल ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू है और स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे मेटाप्लेजिया बोलेंगे। उसके बाद हमारा डिस्प्लेजिया आता है। डिस्प्लेजिया का मतलब अल्टरेशन इन शेप, साइज और फंक्शन, मतलब डिस्प्लेजिया में अल्टरेशन इन शेप, साइज और फंक्शन, मतलब तीनों चीज इसका इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गया तो उस कंडीशन को डिस्प्लेजिया बोलते हैं। इसी का लास्ट जो हमारा फेज होता है इसी कंडीशन को एनाप्लेजिया बोलते हैं। जबकि 75% अगर सेल डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अनडिफ्रेंशिएट हो रहा है तो उसको डिस्प्लेजिया बोलेंगे, और लास्ट का जो हमारा कंडीशन होता है 100% अगर हो गया तो उसको एनाप्लेजिया बोलते हैं। तो ये चीज कंडीशन जो है कि सारा हमारा टर्म यहीं पर खत्म होता है। अगले जो हमारा जो चैप्टर होने वाला जो जिसमें कि आता है टीएनएम क्लासिफिकेशन और जो भी कैंसर का फेजेज हैं वो बताएंगे, उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट से बचा है काउज, बहुत सारा कुछ है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था और थर्ड पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ लुक।